Good morning. I'm talking to my 9th class students. कैसे हैं आप लोग? आज आपकी इंग्लिश कोर्स की जो दूसरी बुक है मोमेंट्स, आज मैं उसका पहला लेसन उसके बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूं। द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट चाइल्ड, इसके लेखक मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद इसके लेखक हैं। ये कहानी कुछ इस तरीके से चली है कि माँ बाप कभी मेले में जाते हैं, उनके साथ छोटा सा बच्चा भी होता है। बच्चा पहली बार मेले में गया है अपने माँ बाप के साथ। गांव में मेला लगता है तो गांव से मेले तक जाने में लेखक ने गांव के वातावरण का बड़ा अच्छा एक सजीव वर्णन किया है। हरियाली, खेत खलियान, सड़क तो होती नहीं है, उस जमाने में तो भी नहीं होती थी, और पगडंडियां। इधर उधर देखता हुआ बच्चा चल रहा है और माँ बाप कहते हैं आगे निकल गए हैं, ए जल्दी पीछे से, उसको कहते हैं जल्दी से आगे आओ। अब जब मेले में चला जाता है तो मेले में अजीबोगरीब उसका हाल हो जाता है। अजीबोगरीब तरीके से देखता है। क्या देखता है? अलग अलग तरीके की दुकानें, कहीं पर मदारी, कोई डमरू बजा रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है। हर बार बच्चा यही कहता है मुझे ये लेना है। उस टाइम हर माँ बाप गुस्से में घूर के नहीं, जल्दी चलो। कहने का मतलब इन सब चीजों से बच्चा मन मार के पीछे रह जाता है और खो जाता है। यहां एक सीख है कि बच्चे को आप कुछ दिलाएं या ना दिलाएं, लेकिन बच्चे का ध्यान रखें, बच्चे को अपने साथ रखें। और दूसरी बात यह भी बताई गई है कि समय समय पर बच्चे को बाहर का कुछ दिखाइएगा जरूर। तो इस टाइप की एक कहानी है और इस कहानी को मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं। आज मैं इसका आपको लगभग आधा पार्ट बताऊंगा। आधा पार्ट मैं आपको फिर अगली क्लास में बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि इतने ढंग से आपको बताऊं आपको एक एक बात समझ में आ जाए। तो थीम ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी का सार क्या है? तो सार यह है, दिस स्टोरी concentrates on the universally of a child's desire for everything. प्राकृतिक, स्वाभाविक है, हर वस्तु को देख के बच्चे के मन में इच्छा होती है कि ये चीज मुझे मिल जाए। It is a short story about a child, his aspiration, demands and realization. यानी बच्चे की प्रेरणा, बच्चे की मांग और फिर बच्चे का अपना एक महसूस करना। द स्टोरी इज मेनली फोकस्ड ऑन द अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए कितना जागरूक होना चाहिए, ऐसा इस स्टोरी में बताया गया है। द मैसेज इज, संदेशा इसमें यह है, वी रियली डोंट अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ पेरेंट्स एंड टेक देम एज ग्रांटेड। यानी संदेश ये है कि अपने माता पिता के वास्तविक मूल्य को बच्चे नहीं समझ पाते, और बच्चे अपने माता पिता से अगर कुछ चाहते हैं तो अधिकार के रूप में चाहते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरेंट इज ओनली रिवील्ड वंस दे आर आउट ऑफ साइट एंड वी रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन। देखते देखते हमारे अपने हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं।
और जब हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं तभी हम उनके महत्व को समझते हैं। यानी बच्चा जब खो जाता है तब उसे अपने माता पिता के महत्व का पता चलता है। That's what the little child realized once he got lost in a fair. ऐसे महसूस इस बच्चे ने किया जब वो एक मेले में खो जाता है। The ending is emotional as the reader keeps on guessing whether the lost child would have finally found his parents or not. बच्चा मेले में खो जाने के बाद इस बात को महसूस करता है कि बच्चा, मतलब हम लोगों की नजरों में बात यह आ गई है कि ये बच्चा आगे अपने माता पिता से मिला भी या नहीं मिला। ऐसे इस कहानी में है। आगे इसका स्टेप है मेले की खुशी, यानी मेले में जाने की खुशी। हैप्पीनेस ऑफ द फेयर। द लिटिल चाइल्ड वॉज एक्साइटेड बिकॉज ही वॉज विजिटिंग द फेयर। छोटा सा बच्चा बड़ा उत्तेजित है क्योंकि उसे मेला देखने जाना था। दिस वे ही वॉज ऑफन अट्रैक्टेड बाई थिंग्स विच ही विटनेस्ड। रास्ते में जो जो चीजें रास्ते में पड़ी उनको देखा, उनकी तरफ आकर्षित हुआ। इन द फेयर ही वॉज अट्रैक्टेड बाई द टॉयज डिस्प्लेड इन द शॉप। खिलौनों से बड़ा अट्रैक्ट हुआ जो कि दुकानों पर बिकने के लिए सजे हुए थे। ही वॉन्टेड टू बाय बट हिज पेरेंट्स रिफ्यूज टू बाय देम। खरीदना चाहता था परंतु उसके माता पिता ने मना कर दिया। देयर वर स्वीट शॉप्स इन द फेयर एंड सेवरल टाइप ऑफ स्वीट्स सच एज गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। द चाइल्ड वॉन्टेड टू ईट देम। बच्चा इन मिठाइयों को खाना चाहता था। हिज फेवरेट स्वीट वॉज बर्फी, और उसकी जो सबसे ज्यादा मनपसंद मिठाई थी वो बर्फी थी। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया था। बट हिज पेरेंट्स पेड नो अटेंशन टू हिज रिक्वेस्ट। लेकिन उसकी इस प्रार्थना के ऊपर उसके पेरेंट्स ने कोई ध्यान नहीं दिया। दिस इज द 50% पार्ट ऑफ योर स्टोरी। दूसरा पार्ट मैं आपको जल्दी ही उपलब्ध कराऊंगा, आज ही उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते।